हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। यह वह समय था जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, एक उथल पुथल भरे ब्रह्मांड में। एक विशाल बादल की कल्पना करो, गैस और धूल से भरा हुआ। यह बादल अंतरिक्ष में तैर रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने इसे आकार दिया हो। यह था सोलर नेबुला, हमारे सौर मंडल का जन्म स्थान। इस नेबुला में अनगिनत रहस्य छिपे हुए थे, जो धीरे धीरे उजागर होने वाले थे। यह हाइड्रोजन, हीलियम और मृत सितारों के अवशेषों का एक अराजक मिश्रण था। इन अवशेषों ने मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत की। इन अवशेषों में ग्रहों और यहां तक कि जीवन के निर्माण खंड भी थे। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी, जिसमें हर कण का अपना महत्व था। सौर नेबुला अकेला नहीं था। यह विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत अन्य नेबुला के बीच मौजूद था, जो अपने अपने तरीके से विकसित हो रहे थे। यह विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत अन्य नेबुला के बीच मौजूद था। हर नेबुला की अपनी कहानी थी, जो ब्रह्मांड की विविधता को दर्शाती थी। सौर नेबुला लगातार गति में था। यह घूमता रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे नृत्य करने के लिए प्रेरित किया हो। गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के कणों को एक दूसरे की ओर खींचा। यह आकर्षण एक अदृश्य धागे की तरह था, जो सब कुछ जोड़ता था। ये कण आपस में टकराए और आपस में चिपक गए। यह टकराव एक नई शुरुआत का संकेत था, जो आगे चलकर कुछ अद्भुत बनाने वाला था। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि कहा जाता है, इस बात की मूल बात है कि ग्रह कैसे बनते हैं। यह एक धीमी लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। समय के साथ सौर नेबुला पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क बन गई, जो तेज और तेज घूमती रही। यह डिस्क हमारे सौर मंडल के निर्माण की नींव थी, जो आगे चलकर ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण करने वाली थी। सौर नेबुला एक नाजुक संतुलन में मौजूद था। यह संतुलन लाखों वर्षों से बना हुआ था, जिसमें गैस और धूल के कण धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलते जा रहे थे। गुरुत्वाकर्षण ने सब कुछ अंदर की ओर खींच लिया, जिससे नेबुला के केंद्र में पदार्थ का घनत्व बढ़ने लगा, जबकि कणों की गति ने बाहर की ओर दबाव बनाया। यह बाहरी दबाव और आंतरिक गुरुत्वाकर्षण के बीच का संघर्ष था। यह संतुलन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। समय के साथ यह अस्थिर हो गया और एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ने लगा। एक तारे की विस्फोटक मौत, पास के सुपरनोवा ने शांति भंग कर दी। इस विस्फोट ने नेबुला के संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया। इस सुपरनोवा के शॉक वेव ने सौर नेबुला को संकुचित कर दिया। यह संकुचन नेबुला के केंद्र में और भी अधिक दबाव उत्पन्न करने लगा। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। यह चेन रिएक्शन नेबुला के भीतर ऊर्जा और गर्मी का प्रवाह बढ़ाने लगा। जैसे ही नेबुला ढह गया, उसका केंद्र सघन और गर्म होता गया। यह गर्मी और दबाव नेबुला के केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पर्याप्त था। हाइड्रोजन परमाणु अपार दबाव में एक साथ मजबूर होकर फ्यूज होने लगे। इस संलयन ने नेबुला के केंद्र में एक नई ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न किया। इस परमाणु संलयन ने जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी की। यह ऊर्जा नेबुला के केंद्र को और भी अधिक गर्म और चमकदार बना दिया। हमारा सूरज पैदा हुआ था। यह नया तारा, जो अब हमारे सौर मंडल का केंद्र है, नेबुला के इस अद्भुत परिवर्तन का परिणाम था। सूर्य का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण नवगठित सौर मंडल का आधार बन गया। इसने ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी कक्षा में बांध लिया, जिससे हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया। जबकि सूर्य जीवन के लिए धधक रहा था, शेष सौर नेबुला घूमता रहा। धूल और गैस के कण, नेबुला के अवशेष आपस में टकराए और आपस में चिपक गए। ये झुरमुट समय के साथ बड़े होते गए, जिससे ग्रह बन गए। ग्रहणुमा ग्रह शिशु ग्रहों की तरह थे, जिनमें से कुछ केवल कुछ किलोमीटर चौड़े थे। गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे गए ग्रहों ने अधिक से अधिक कणों को आकर्षित किया। वे बड़े और बड़े होते गए, अंततः प्रोटोप्लैनेट का निर्माण किया। ये प्रोटोप्लैनेट आज हम जो ग्रह जानते हैं, उनके शुरुआती संस्करण थे। वे अभी भी विकसित हो रहे थे, आसपास की सामग्री को खींच रहे थे और अपने कक्षीय पथों को साफ कर रहे थे। प्रारंभिक पृथ्वी, एक गर्म और पिघला हुआ प्रोटोप्लैनेट, लगातार बमबारी के अधीन था। यह अवधि लगभग 4.5 से 4 अरब साल पहले हेडियन इयोनन के रूप में जानी जाती है। यह तीव्र गर्मी, ज्वालामुखी गतिविधि और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के लगातार प्रभावों का समय था। ये प्रभाव केवल असुविधाएं नहीं थी, वे चट्टान को वाष्पीकृत करने और किसी भी प्रारंभिक महासागरों को उबालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। हेडियन इयोनन अराजकता और विनाश का काल था, लेकिन यह पृथ्वी के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण था। प्रभावों ने हमारे युवा ग्रह पर पानी और जीवन के लिए अन्य आवश्यक तत्व पहुंचाए। भाग 5, पानी का आगमन, महासागरों का उदय।
पृथ्वी पर पानी का स्रोत अभी भी वैज्ञानिक बहस का विषय है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी के अणु उन खनिजों के भीतर फंस गए थे जिनसे पृथ्वी बनी थी। अन्य सिद्धांत देते हैं कि बर्फीले धूमकेतु पृथ्वी पर प्रभाव डालते हुए भारी मात्रा में पानी पहुंचाते हैं। इसकी उत्पत्ति के बावजूद पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में जल वाष्प जमा होने लगा। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, यह वाष्प संघनित होकर वर्षा में बदल गई, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ये प्रारंभिक महासागर शायद आज के महासागरों से बहुत अलग थे। वे संभवतः गर्म, अम्लीय और क्षुद्र ग्रहों द्वारा लगातार बमबारी कर रहे थे। भाग 6। पृथ्वी की परतें, एक गतिशील इंटीरियर। पृथ्वी के अंदर गहराई में रेडियोधर्मी क्षय से निकलने वाली गर्मी और इसके बनने से बची हुई गर्मी के कारण पिघली हुई चट्टान मथ गई। लोहा और निकल जैसी सघन सामग्री केंद्र की ओर डूब गई। विभेदन नामक इस प्रक्रिया से पृथ्वी की कोर का निर्माण हुआ। सिलिकेट जैसी हल्की सामग्री सतह पर आ गई, जिससे मेंटल और क्रस्ट का निर्माण हुआ। सामग्रियों का यह पृथक्करण महत्वपूर्ण था। पिघला हुआ लोहे का कोर पृथ्वी के घूर्णन के साथ घूमता हुआ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल का काम करता है, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। भाग 7। चंद्रमा का जन्म, एक ब्रह्मांडीय टक्कर। लगभग 4.5 अरब साल पहले थिया नामक मंगल ग्रह के आकार का एक प्रोटोप्लैनेट युवा पृथ्वी से टकराया था। यह आमने सामने की टक्कर नहीं थी, बल्कि एक नजर का झटका था। प्रभाव ने भारी मात्रा में सामग्री को अंतरिक्ष में फेंक दिया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसे ये मलबे समय के साथ आपस में मिलकर हमारे चंद्रमा का निर्माण करते हैं। चंद्रमा के निर्माण का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को स्थिर किया, जिससे अधिक स्थिर जलवायु का निर्माण हुआ। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी ज्वार पैदा करता है, जिसने जीवन के विकास में भूमिका निभाई। भाग 8। एक ठंडी पृथ्वी, वायुमंडल और स्थिरता। जैसे ही क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी कम हुई, पृथ्वी ठंडी होने लगी। पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसें निकलने से ज्वालामुखी फटते रहे। इन गैसों ने एक नया वातावरण बनाया, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प से बना था। लाखों वर्षों में यह प्रारंभिक वातावरण बदल गया। जल वाष्प संघनित होकर महासागरों का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषक जीव अंततः विकसित हुए, वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हुए। इस क्रमिक प्रक्रिया से ऑक्सीजन युक्त वातावरण का निर्माण हुआ, जिसमें हम आज सांस लेते हैं। भाग 9। जीवन का उदय, एक अनमोल ग्रह। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी के प्रारंभिक महासागरों की गहराई में जीवन का उदय हुआ। यह एक ऐसा समय था जब हमारा ग्रह एक उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा था और इसके महासागर जीवन के पहले संकेतों को जन्म दे रहे थे। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे अस्तित्व में आया, इसका सटीक विवरण अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास शुरू हुई, जहां जटिल कार्बनिक अणु बनने लगे। हालांकि हम जानते हैं कि प्रारंभिक पृथ्वी पर परिस्थितियां इसके तरल पानी, ऊर्जा स्रोतों और जटिल रसायन विज्ञान के साथ जीवन को शुरू करने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करती थीं। बिजली के तूफान और ज्वालामुखीय गतिविधियों ने ऊर्जा प्रदान की, जबकि पानी ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया। इन विनम्र शुरुआत से जीवन विविधतापूर्ण और विकसित हुआ। अंततः उन सभी पौधों और जानवरों को जन्म दिया जो हम आज देखते हैं। एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर बहुकोशिकीय जीवन तक विकास की यह यात्रा असाधारण रही है। पृथ्वी अपने अनूठे इतिहास और परिस्थितियों के नाजुक संतुलन के साथ एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हम जानते हैं कि जीवन मौजूद है। इसके विविध पारिस्थितिक तंत्र और अद्वितीय विशेषताएं इसे ब्रह्मांड में एक अनमोल रत्न बनाती है। इसकी उत्पत्ति और विकास को समझना केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह की अनमोलता और नाजुकता की याद दिलाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन कितना दुर्लभ और कीमती है और इसे संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने ग्रह की देखभाल करें ताकि यह जीवन के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ स्थान बना रहे। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में वॉइस ओवर एआई के थ्रू क्रिएटेड है और स्क्रिप्टिंग सारी मेरी रिसर्च है
और कुछ विजुअल्स मैंने एआई से बनवाए हैं और कुछ इन स्टॉक की फुटेजेस मैंने इस्तेमाल की हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है कमेंट पढ़ के ही।